हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के जो एक वीडियो लाया हूँ जो कंटिन्यूशन ऑफ द फर्स्ट वीडियो है, जो क्लास 10 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने कम से कम 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक बताया था और आज 13 से शुरू करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, ताकि ताकि मैं और ऐसा वीडियो और ले आऊँ। और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग व्यू करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड पेपर्स के लिए। आप लोग एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ से हैं तो आप लोग ये नोट कर लीजिए। हो सकता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिल जाए। और कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स ब्लड प्रेशर। ओके, सो क्वेश्चन 14, 15, 16 कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स हैं। एक है असर्शन, दूसरा है रीजनिंग। आंसर दिस क्वेश्चंस सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शंस सिलेक्ट करना होगा और आपको बोलना पड़ेगा। एक एसेशन दिया हुआ है, उसका रीजनिंग दिया है। जैसे अगर ए बोलते हो तो दैट मीन्स बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर सी इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो ये आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट वाला क्या है? सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ओके, और जो इसका जो आर वाला पार्ट है यानी रीजनिंग वाला, तो वो क्या, सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद एयर। तो आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। जो कि हमने अभी बोला कि यहाँ पे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। कौन सा होगा यहाँ पे? ए बी कौन सा होगा, सी डी कौन सा होगा? एक तो है ए assertion, R is reasoning, sodium is stored in kerosene, और इसका जो रीजनिंग बताया कि सोडियम रिएक्ट्स विद एयर। तो आपको ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 15, ए क्या है? assertion, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। और रीजनिंग क्या है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी पासिस टू नेक्स्ट एनर्जी लेवल। और तो सब 1 मार्क्स का है, तो आप नोट कर लीजिए। और फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल्स। और रीजनिंग क्या है? देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल एंड वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। तो एक एसेशन दिया है, दूसरा है उसका रीजनिंग दिया है। तो आपको बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 16 क्या है? व्हेन प्योर ब्रीड, तो सॉरी आप लोग देख पा रहे हो? हाँ ठीक है। When pure breed tall plants are crossed with pure breed short plants, all the plants in F1 progeny are tall. When tall plants are crossed, short plants reappear in F2 progeny. रीजनिंग क्या दिया है? ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। यानी आप लोगों ने बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे, तो उस लॉज में ये बताना पड़ेगा इसका आंसर्स क्या ए है, बी है, सी है, डी है। Question 7 to 20 contains 5 subparts each. You are expected to answer any 4 subparts in these questions. Question 17. Read the following and answer any 4 questions from 17 to 1 to 17, 5. Flowering plants reproduce sexually by the process known as pollination. Okay, so in this process the pollen from male anther is transferred to the female stigma. On the basis of this, answer the following questions.
नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर? आपको बोलना पड़ेगा कौन सा करेक्ट सीक्वल रिप्रोडक्शन है, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो, या फिर सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, या फिर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, या फिर लास्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू वी कॉल द फ्यूचर शूट ऑफ अ डाइकोटिलेडोन सीड? तो फ्यूचर शूट जो आता है नीचे से, जो डाइकोटिलेडोन सीड का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको प्लूम्यूल बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, कॉटिलेडोन बोलते हैं, या फिर बोथ बोलते हैं। ओके, तो अब आते हैं थर्ड पे, विच पार्ट provides nourishment to the seeds, petal, sepal, egg या ovary? Which one of the following is one of the characteristics of self-pollinated flower? तो self-pollinated flower का characteristic क्या होता है? Flowers are large and showy. Flower remain closed and do not open. Stigma and anthers mature at the same time, and pollen is produced in very large quantities. Flowers having both. Okay, तो ये है number fifth question क्या है? Flowers having both stem and pistil are called as, क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड्रोशियम, या फिर गाइनोशियम। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ओके, तो ये हम आ गए फिर से केमिस्ट्री में। रीड द फॉलोइंग and answer any 4 questions from 18 to 1 to 18.5. Study the information given below. Okay. एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ए बी सी डी ई करके एलिमेंट दिया, एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पूछ रहे हैं फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप लोग ये याद रखना कि ये जो टिक मार्क है वो करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो आप हमको आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो जो इन सब के आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर देना और आंसर्स बताना, क्वेश्चन नंबर देना, आंसर बताना बच्चों। तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मैं समझ लूँगी कि आप लोग सच में इस क्वेश्चन पेपर को पढ़े हैं और इसको सॉल्व किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ए बी ई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो बोलना पड़ेगा E लेस देन B लेस देन A। तो ये जो सीक्वेंस है ये कौन सा इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है। उसके बाद नंबर 2, विच एलिमेंट कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट A। देन A के बारे में क्या, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज इमर्स्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्टिविटी इन एटमॉस्फेयर, इट इज मेटालिक इन नेचर, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये 4 में आपको बताना पड़ेगा कौन सा है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन आते हैं, उसका फोर्थ पार्ट। तो आप देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? B is noble gas, C has valency of -1, D is metallic in nature, and A belong to second group. And number 5, which of the following pair belong to same period A B E A B C D? कौन सा इसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आपका है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ओके, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का आ गया। तो read the following and answer any 4 questions from 19.1 to 19.5. When an electric current is passed through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produces heat. So heat produced is given by H equal to IR square T. Okay, where I is current, R is the resistance, and T is the time for which the current is passed. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डबल्ड, द चेंज इन हीट प्रोड्यूस्ड विल बिकम, क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, नन ऑफ द अबव। और इन द फॉलोइंग सर्किट, ये जो सर्किट आप देख रहे हो, इन द फॉलोइंग सर्किट द ऑर्डर ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द 3 बल्ब इज, ये जो 3 बल्ब है यहाँ पे, 3 बल्ब के ऑर्डर ऑफ हीट प्रोड्यूस कैसा होगा? तो आपको ये ऑप्शन दिया है, तो
तो ऑर्डर ऑफ हीट कैसा होगा, जो हीट 25 वाट वाला बल्ब या लेस देन हीट 40 वाट वाला पावर या फिर लेस देन हीट 60 वाट वाला पावर। तो होप आप लोग आपको ये दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सामने ले आया हूँ, तो आप अब आपको दिखाई दिया होगा। ओके ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, द filament type electric bulb are not power efficient because most of the electric power consumed by filament is converted into light. B, small amount of electric power consumed by filament is converted to heat. Most of the electric power consumed by the filament appear as heat and small amount power is converted into light. None of the above. Number 4, a potential difference of 250 volt is applied across a resistance of 500 ohm in an electric iron. So heat produced in 10 second will be कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। नंबर 5 में आप देखो टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जो दो इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बोले चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इफ R1 is greater than R2 is greater than R3, more heat will produce in R2 in circuit 1. If R1 is greater than R2 in R3, more heat will produce in R2 in circuit 2. And if R1 is greater than R2 in R3, equal heat will produce in both the circuits. None of the above. उसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, read the following and answer any 4 questions for 21 to 5. Rohit was standing outside his house in the afternoon enjoying the light drizzle after the heavy rain. Suddenly he saw a rainbow in the sky. Immediately he recalled his physics class where his physics teacher told him that dispersion is related to production of rainbow, which is a phenomenon of splitting white light into seven colors when passed through a glass prism. Sir Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain a spectrum of light. He tried to split the color of the spectrum of white light by using another similar prism. However, he could not get any more colors, but when he placed the second identical prism in an inverted position with the first prism, he found a beam of light emerging from the other side of the second prism. Finally, Rohit could reconnect the phenomenon of rainbow with dispersion, that is, splitting a white light into a band of 7 colors or spectrums on passing through the glass prism. तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस आंसर्स बताना पड़ेगा। When white light passes through a dispersing medium splits up into various colors, because ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ये आपके ऑप्शंस में देखने पड़ेंगे आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हेन रेड लाइट मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, हाउ डज द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे वैरी इन कंपैरिजन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे A, B है पीछे, और दो ऑप्शंस हैं आपको। तो आपको ऑप्शंस बोलना पड़ेगा इनमें से। थर्ड वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेनबो, और बोलना पड़ेगा इन द मॉर्निंग अ रेनबो कैन बी सीन इन द ईस्ट, इन द मॉर्निंग यू कैन बी सीन इन द वेस्ट, इन द इवनिंग रेनबो कैन ईस्ट। तो ये इनमें से आपको ओनली A, ओनली C, ओनली B, बोथ B एंड C, तो ये ऑप्शंस आपको बोलने पड़ेंगे। ओके तो क्वेश्चन नंबर और फोर्थ पार्ट ये दिया हुआ है एक आपका, और ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, a beam of white light falling on a glass prism of angle A gets split up into 7 colors. Identify the color at number 5. 5 में कलर आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये रेड है, वायलेट है, येलो है, ये ग्रीन है। और नेक्स्ट है आपका
रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फेनोमेना ऑफ, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। तो आंसर्स यहाँ पे कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। और देखते हैं किसका करेक्ट होता है, किसका करेक्ट नहीं होता है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सेक्शन बी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द इसका आंसर लिखिए और मुझे भेजिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।